हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2024 का मंथली वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, हम इसमें 6 अखबारों का निचोड़ देखेंगे और जो चुनिंदा करंट अफेयर्स है जो एग्जामों में पूछे जा सकते हो, मैंने उसी को शामिल किया है। दोस्तों, तो मान लीजिए ये बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल करंट अफेयर्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका पीडीएफ भी हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर आया है? तो दोस्तों, बक्सर जिला है। ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट में जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बक्सर जिला प्रथम स्थान पर है, रोहतास दूसरे स्थान पर, जहानाबाद तीसरे स्थान पर, नालंदा चौथे, जबकि राजधानी पटना का स्थान 14वां आया है। बिहार में जल स्रोतों के प्रबंधन तथा हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। बिहार का हरित आवरण अभी 15% है। सरकार का लक्ष्य इसे 17% तक ले जाने का है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का बक्सर जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली कृतिका राज्यलक्ष्मी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट बनी हैं? तो देखिए दोस्तों, ये पटना की रहने वाली हैं। बिहार के पटना की रहने वाली कृतिका राज्यलक्ष्मी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट बनी हैं। उन्हें द स्टार पावर अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो इसको ध्यान रखिए, बिहार के पटना की कृतिका राज्यलक्ष्मी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट बनी हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस हैं। बिहार के किस व्यक्ति को पहली बार 2024 से यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये शरद विवेक सागर हैं। शरद विवेक सागर को 2024 जो बिहार के रहने वाले हैं उनको यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। शरद विवेक सागर सिवान के जीरादेई के रहने वाले हैं। ये बिहार के पहले व देश के युवा आइकन व सामाजिक उद्यमी हैं। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल की स्थापना की थी। इस संगठन में प्रशिक्षित युवाओं ने दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालय से 175 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। 24 वर्ष की आयु में सागर को फोर्ब्स के विश्व के 30 सबसे प्रभावशाली युवाओं की सूची में शामिल होने वाले पहले बिहारी बने। चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 वित्तीय वर्ष में बिहार में कितने टन मछली का उत्पादन हुआ है? देखिए दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 वित्तीय वर्ष में बिहार में 8.73 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। ठीक है, बिहार में 2022-23 में 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जबकि 2023-24 में 27,000 टन अधिक उत्पादन हुआ, जो कि 8.73 लाख टन है। मछली उत्पादन बढ़ने से बिहार सरकार को 1,000 करोड़ की बचत हुई है। बिहार का लक्ष्य 8.89 लाख टन मछली उत्पादन का है। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब है। बिहार में सालाना मछली की मांग 9.5 लाख टन है। मछली उत्पादन में बिहार का मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, मुजफ्फरपुर क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें स्थान पर हैं। सबसे कम मछली उत्पादन में क्रमशः जहानाबाद, अरवल तथा शिवहर हैं। बिहार की पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री रेणु देवी हैं। तो याद रखिए दोस्तों, 2023-24 में बिहार में 8.73 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। अप्रैल 2024 में चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों, बेगूसराय के रहने वाले प्रियांश ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रियांश ने अभिषेक वर्मा तथा प्रथमेश के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। प्रियांश ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं।
परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर है। परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल करने के मामले में बिहार में 2015-16 के 24.1% से बढ़कर 2019-20 में 55.8% हो गया है। यानी दोस्तों कहने का मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करने के लिए जो जो दंपति जो दंपति जिन साधनों का उपयोग करते हैं उसके इस्तेमाल करने के मामले में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर आया है और बिहार में इसका उपयोग का जो मामला है वो 55.8% बढ़ गया है। जब कोई दंपति परिवार नियोजन के साधन अपनाना चाहता है लेकिन किसी कारणवश वह परिवार नियोजन के साधन उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्थिति को अनमेट नीड कहा जाता है। बिहार की अनमेट नीड 21.2% से घटकर 13.6% हो गई है। बिहार सरकार ने बिहार के कितने विद्यालयों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो बिहार के 70,000 नए और पुराने विद्यालयों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने चौर विकास योजना को विस्तार करने का निर्णय लिया है। चौर विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए दोस्तों 2021-22 में 2021-22 में बिहार सरकार ने गोपालगंज, सिवान, बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी तथा सारण में चौर विकास योजना की शुरुआत की थी। 2024-25 में ये बिहार के सभी जिलों में लागू की जाएगी। चौर योजना के तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को तालाब बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार में 9,41,000 हेक्टेयर आर्द्र भूमि है जो भारत की कुल आर्द्र भूमि का 9% है। आर्द्र भूमि एक ऐसी जगह है जहाँ की जमीन हमेशा पानी से ढकी रहती है। तो ऐसी जमीनों का उपयोग जो है खेती जैसी चीज़ों यानी मछली पालन के चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है। बिहार के किस व्यक्ति को फ्रांसीसी सीनेट द्वारा 11वें भारत गौरव अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो देखिए दोस्तों ये आचार्य किशोर कुणाल हैं। 5 जून 2024 को आचार्य किशोर कुणाल को फ्रांसीसी सीनेट द्वारा 11वें भारत गौरव अवार्ड से नवाजा जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तथा सांस्कृतिक अध्येता हैं। वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो पटना के महावीर मंदिर न्यास के सचिव भी हैं। वो पटना के ज्ञान निकेतन नामक प्रसिद्ध विद्यालय के संस्थापक भी हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल आया है? तो दोस्तों सीवान जिला है। 2023 में पासपोर्ट के लिए लगभग 3.90 लाख लोगों ने बिहार से आवेदन किया, जिसमें 3.56 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। पासपोर्ट बनवाने में सीवान सबसे आगे, पटना और गोपालगंज दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः हैं। अनुपम कुमार पटना राज्य में पासपोर्ट बनवाने में सीवान जिला सबसे आगे है। बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने जीत लिया है? तो दोस्तों बिहार ने। बेगूसराय में चल रहे 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली को हराकर बिहार की टीम नेशनल चैंपियन बन गई है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कोट पर खेले गए फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने 39 गोल एवं दिल्ली की टीम ने 35 गोल किए हैं। हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो सबसे अंतिम स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या फरवरी 2024 में 119.7 करोड़ हो गई है। ये जनवरी की तुलना में 0.38% ज़्यादा है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.66% है, जबकि दिल्ली का दूरसंचार घनत्व 247.22% है। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो सारण जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह को भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है।
रिपोर्ट के अनुसार 2008 लॉस एंजलिस ओलंपिक तक के लिए उन्हें कुछ नियुक्त किया जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं? तो पूर्णिया जिला की रहने वाली मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं। मीरा कुमारी वर्तमान में बिहार खेल प्राधिकरण में कार्यरत हैं। मीरा कुमारी ने बिहार को शूटिंग में अनेकों पदक दिलाए हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय नौसेना विज्ञान विभाग पटना के द्वारा स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। मौसम स्टेशन वायु तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा की गति और दिशा पर हर 15 मिनट में आंकड़े उपलब्ध करने के लिए न्यूनतम तकनीक से लैस है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर आया? तो दोस्तों नालंदा। वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक नालंदा में कुल 70,000 साइबर शिकायतें मिली हैं, जिनमें 399 करोड़ की ठगी की गई है। बिहार में ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए 44 साइबर थाने शुरू किए गए हैं। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो नालंदा जिला में दोस्तों। भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन 21 और 22 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इस महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। भगवान महावीर की 2623वीं जन्म जयंती का समारोह मनाया गया। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंडग्राम वैशाली में अयोध्या इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किस राज्य की टीम ने हाल ही में नेशनल स्कूल चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक तथा बालिका दोनों वर्गों के खिताब जीत लिया है? तो बिहार ने दोस्तों। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है। बिहार राज्य की टीम ने हाल ही में नेशनल स्कूल चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक तथा बालिका दोनों वर्गों का खिताब उड़ीसा को हराकर जीत लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए इसको। 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में अंडर 17 और अंडर 19 बालक तथा बालिका दोनों वर्गों का खिताब बिहार ने उड़ीसा को हराकर जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की है? तो बिहार सरकार ने दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक खाता योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से पंचायती राज संस्थान के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने के लिए लागू किया गया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं। राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम को 23/4/1994 को 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पारित किया गया था। पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की समिति को सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों यह रहा अप्रैल 2024 के सभी इंपॉर्टेंट स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपका अप्रैल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपको और नए नए कंटेंट मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आप हमारा PDF आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और जिनको जो ज़रूरत है उनको ज़रूर बताइए। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।